हेलो स्टूडेंट्स, आपको एमएस कोचिंग 247 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन कितने प्रकार होते हैं और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम बताएंगे। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश जब प्रकाश किसी चिकने किसी किसी चिकने या पॉलिश पॉलिशदार तल से टकराती टकराती जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इस घटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए चिकना तल है। जब प्रकाश इस चिकने तल से टकराती है अधिकांश भाग उसी मार्ग में लौट जाता है। जब प्रकाश इस चिकने तल से टकराती है तो टकरा कर उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली जो प्रकाश क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश टकराती है उस बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जिस बिंदु से टकराकर प्रकाश वापस जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पे किया जाता है अभिलंब किरण। क्या किया जाता है, अभिलंब। क्या, अभिलंब। क्या किया जाता है, अभिलंब किया जाता है। कहते हैं नॉर्मल। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार होता है। पहला नियमित परिवर्तन, नियमित परावर्तन। प्रकाश का नियमित परावर्तन, प्रकाश का नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तब प्रकाश की समस्त जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तब प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है। एक दूसरे के समांतर रहती है। क्या होती है,
एक दूसरे के समांतर हो जाती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का नियमित परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का नियमित परावर्तन करते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है। तो प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है। प्रकाश की समस्त किरणें क्या होती है? एक दूसरे के समांतर रहती है। इसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है। इसे हम लोग कहते हैं नियमित प्रकाश का नियमित परावर्तन। अब देखते हैं प्रकाश का अनियमित परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का अनियमित परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का अनियमित परावर्तन प्रकाश का अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी खुरदरे तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग फैल जाता है। जब प्रकाश किसी खुरदरे तल से टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है और इस घटना को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी खुरदुरे तल से टकराता है तो प्रकाश की समस्त किरणें सभी दिशाओं में फैलती है। तो प्रकाश की समस्त किरणें सभी दिशाओं में फैल जाती है। क्या कहती है? फैल जाती है। प्रकाश का नियम जब प्रकाश किसी खुरदरे तल से टकराता है तो प्रकाश की समस्त किरणें सभी दिशाओं में फैल जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश चिकने या फलदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला एक नियमित परावर्तन होता है, दूसरा है अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश किसी खुरदरे तल से टकराता है तो प्रकाश की समस्त किरणें सभी दिशाओं में फैल जाती है तो उसे प्रकाश की अनियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसे देख सकते हैं अखबार देखें खुरदरा होता है जिससे क्या होता है अक्षरों को पढ़ना आसानी होता है और अच्छे से दिखाई भी देती है। कांच की खिड़कियां को आप देखें खिड़कियां उसमें भी क्या होता है खुरदरा होता है जिससे क्या होता है कि प्रकाश जब कमरे में प्रवेश करता है तो कमरे में क्या होता है फैल जाता है। देखिए प्रकाश आएगा टकराएगा वापस फैल जाएगा
आएगा, टकराएगा, फैल जाता है। जब प्रकाश किसी खुरदरे तल से टकराता है तो प्रकाश की समस्त किरण सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो उसे प्रकाश का अनियमित परिवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का नियम, प्रकाश के परिवर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम देखते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिए कोई चिकना तल है, क्या है? चिकना तल है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। जब प्रकाश इस चिकने तल से टकराती है, जाने वाली प्रकाश क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जिस बिंदु से टकरा कर वापस जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतन बिंदु पर क्या जाता है? अभिलंब जाता है। क्या जाता है? अभिलंब। अभिलंब। यहाँ पे क्या बनता है? आपतन कोण बनता है। क्या बनता है? आपतन कोण। जिससे आई से पूछ करते हैं, अपवर्तन कोण को आ से पूछ करते हैं। ये कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। इससे आई से। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला पहला आपतित किरण। पहला नियम है आपतित। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किरण तथा आपतन आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो उसमें समतल तल, समतल तल, समतल तल में। दूसरा नियम है, दूसरा नियम को देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन कोण, आपतन बिंदु, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोण सदैव सदैव आपस में बराबर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर बराबर होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण
आपतन कोण तथा परावर्तन सदैव आपस में बराबर है। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर क्या होते हैं आपस में सदैव बराबर होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।